नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल @सुदेश 932 पर। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें व रोज़ाना स्टोरीज़ का आनंद लें, क्योंकि मैं रोज़ाना कोई ना कोई कहानी, किस्सा इस चैनल पर अपडेट करती हूँ। सो प्लीज़ बने रहें मेरे साथ और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर करें, जिससे मुझे अच्छा तो लगेगा, साथ में और अच्छा काम करने का मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। तो जो मेरी आज की स्टोरी है उसके मुख्य पात्र हैं अम्मा जी, उनके दो बेटे रोहन और सोहन, उनकी बहुएं रोनी और समा और उनका पोता वीर। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जब सेवा छोटी बहू भी करे तो मेवा अकेली बड़ी बहू को ही क्यों। आंगन में खेलते वीर को अम्मा ने बुलाया और बोला, अरे मुन्ना देख तो, रसोई में से आज बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कहीं बड़की बहू ने हलवा तो नहीं बना रही है। मैं नहीं जाऊंगा अम्मा। कल ताई जी ने मुझे बहुत डांट लगाई थी जब मैं ताऊ जी के कहने पर चाय का जूठा बर्तन रखने किचन में गया था। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनकी किचन में कोई जाए। अरे तू डरता क्यों है, जाकर कह देना कि थोड़ा सा हलवा अम्मा को भी दे दो। बहुत इच्छा हो रही है हलवा खाने की, और पैसे भी सास हूँ मैं तेरी ताई जी की। कुछ भी कहो अम्मा, मैं तो नहीं जाऊँगा। आपको हलवा खाने की इच्छा हो रही है तो दोपहर को माँ जब घर आएगी तब आपके लिए बनवा दूंगा। अरे इच्छा तो अभी हो रही है बेटा, और तू दोपहर को बनवाएगा। अपनी दादी की बिल्कुल बात नहीं मानता तू। इतना कहकर अम्मा उदास होकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। अम्मा को उदास देखकर 10 वर्षीय वीर का मन नहीं लगा। आखिर हिम्मत करके अपनी ताई जी की रसोई की तरफ चल दिया। उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसकी ताई जी ने उसे घूर कर देखा। क्यों आया है यहाँ पर, क्या चाहिए तुझे। नन्हा वीर बोला, ताई जी वो अपनी ताई जी को यूँ घूरता देखकर एक बार तो वीर की जुबान हलक में अटक गई, पर अम्मा का उदास चेहरा ध्यान में आते ही फिर से हिम्मत जुटाकर मासूम सा वीर बोला, ताई जी वो अम्मा को हलवा खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। अगर आपने बनाया तो थोड़ा सा दे दो, वो थोड़े से हलवे से ही खुश हो जाएगी। इतना सुनते ही बड़की बहू बोली, कोई हलवा नहीं बना है यहाँ पर। तुझे शर्म नहीं आती, कल इतना डांटा था फिर भी चला आया मुंह उठाकर। और वो तेरी अम्मा, उनके हाथ पैर कब्र में चले हैं और हलवा खाने की इच्छा हो रही है। जाकर कह दे कुछ नहीं है मेरे पास, इतनी ही इच्छा हो रही है तो छोटी बहू से बनवा कर खाओ। चल भाग यहाँ से। वीर चुपचाप अपना समूह लेकर आ गया। बड़ी बहू इतनी जोर से चिल्लाई थी कि अम्मा के कानों में उसके चिल्लाने की आवाज़ साफ सुनाई दे गई थी। अम्मा जी की आंखों से आंसू आ गए। अम्मा जी की आंखों में आंसू देखकर वीर बोला, अम्मा तू रोती क्यों है, कहा ना जब माँ आएगी, वापस आएगी तो तेरे लिए हलवा बनवा दूंगा, तो फिक्र ना कर। और उनके आंसू पहुँचने लगा। अम्मा कुछ ना बोल पाई, बस वीर के सिर पर हाथ रखकर उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगी। पर रह रहकर अम्मा को अब अपनी पुरानी पिछली बातें याद आ रही थी। अब यह वही अम्मा है जो कभी वीर और उसकी माँ से बहुत नफरत करती थी। अम्मा के दो बेटे थे, रोहन और सोहन, जैसे मैंने स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया था, और पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। रोहन का विवाह जहाँ रोनी के साथ हुआ था, वहीं सोहन ने अम्मा की मर्जी के खिलाफ जाकर समा से प्रेम विवाह किया था। बस यही बात अम्मा को खटक गई थी। उन्होंने जहाँ रोनी को सिर आंखों पर बिठाया, वहीं समा को कभी भी अपनाया नहीं। रोनी के दोनों बच्चों को अम्मा ने सिर आंखों पर बिठाए रखा, वहीं वीर के सिर पर कभी प्यार से हाथ भी नहीं रखा। जब वीर 5 साल का था तो एक एक्सीडेंट में सोहन की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो अम्मा ने समा का जीना ही हराम कर दिया। उसे परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अम्मा जी और रोनी ने मिलकर समा को नौकरानी ही बनाकर रख दिया था। आखिर थक हार कर समा ने अपने स्वाभिमान के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली, जिस पर भी रोनी और अम्मा ने काफ़ी बखेड़ा खड़ा किया था। पर इस बार समा झुकने को तैयार नहीं हुई थी। उसने घर छोड़ दिया। जब जग हंसाई हुई तो समा को और वीर को घर वापस तो ले आए, पर घर के पिछले हिस्से में 2 कमरे रहने के लिए दे दिए।
पर फिर भी अम्मा और रोनी के स्वभाव में कुछ खास फर्क नहीं आया। आए दिन वो समा को परेशान करने का कोई ना कोई तरीके ढूंढती रहती। पर कहते हैं ना, वक्त की गति न्यारी होती है। आप अपने कर्मों का फल इसी धरती पर हासिल करते हो। सीढ़ियों से उतरते समय अम्मा का पैर फिसल गया और वह गिर गई। सीढ़ियों से उतरते उसके बाद समय अम्मा का पैर फिसल गया, पूरी तरह से खड़ी भी ना हो पाई। आज भी लाठी टेक कर ही चलती हैं। 2 दिन तो जैसे तैसे रोनी ने सेवा चाकरी कर दी, पर 2 दिन बाद ही अम्मा जी को समा के पास यह कहकर छुड़वा दिया कि वह भी इस घर की बहू है। अम्मा की सेवा के लेकर उसके भी कुछ फ़र्ज़ हैं, साथ ही थोड़ा बहुत खर्चा देकर अपने फ़र्ज से इतिश्री कर ली। तब से अम्मा समा और वीर के पास ही हैं। जिन पोते पोतियों से को इतना लाड लडाया वो भी अम्मा से मिलने नहीं आते अब। और जिससे हमेशा गुस्सा रहे, आज वही बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हुए हैं। आज अम्मा को बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। बस इतना ज़रूर है कि आज अपनी छोटी बहू और अपने पोते के लिए दिल से दुआ ज़रूर निकलती है। पर अब अम्मा को पूरा विश्वास हो चुका है कि उनके मरने के बाद समा और वीर को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इसलिए वे ठान चुकी हैं कि मरने से पहले ही दोनों का हिस्सा उनको दिलवा जाएं। और इसके लिए उन्होंने अपने बड़े बेटे रोहन से बात की और उन्होंने कहा कि वे बंटवारा जल्द से जल्द चाहती हैं। उस समय तो रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब घर पर जाकर उसने अपनी पत्नी से बात की तो उसकी पत्नी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। पर अम्मा अब अपना मन गाढ़ा कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद में बड़की बहू अम्मा के पास दौड़ती हुई आई और ज़ोर से बोली, अम्मा यह क्या तमाशा है? आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या, जो अभी से प्रॉपर्टी का बंटवारा करने में लगी हुई हैं? अरे बहू, मैं कौन होती है तुम पर विश्वास ना करने वाली? मुझे तो मेरे बेटे पर विश्वास नहीं है कि वह मेरे मरने के बाद मेरे छोटे बेटे का हिस्सा उसकी पत्नी और उसके बेटे को देगा या नहीं। तेरे लिए तो मैंने कुछ नहीं कहा। अरे तो आपका बड़ा बेटा मेरा पति भी है, उसके लिए मैं क्या नहीं कहूँगी? अम्मा बोली, अच्छा, पर मैं भी तो तेरे उसी पति की अम्मा हूँ जिसकी सेवा चाकरी तुझसे ना हुई। तूने ही तो मुझे छोटी बहू के पास भेजा था ना, यह कहकर कि वह भी तो बहू है, उसे भी अपनी सास की सेवा करनी चाहिए। तो भैया ऐसा है कि जब जिम्मेदारी दोनों की है तो फल भी दोनों का होना चाहिए। जब सेवा छोटी बहू करे तो मेवा अकेली बड़ी बहू को क्यों? इसलिए 2 दिन के अंदर अंदर यह बंटवारा होगा। किसी को कोई ऐतराज़ है तो मेरे से आके बात कर सकता है। समझी तुम? तुम्हें तुम्हारे हिस्से से अलग नहीं कर रही हूँ, पर जिसका जो हिस्सा है वह उसको मिलेगा ज़रूर। बस यह मेरा आखिरी फ़ैसला है। प्रॉपर्टी मेरी है तो फैसला भी मैं ही करूँगी। समझ गई ना? यस, और समझाऊँ? अम्मा का यह रूप देखकर बड़की बहू का मुंह बन गया और मुंह से एक बोल भी ना फूटा और वह वहाँ से चुपचाप अपना सा मुँह लेकर चलती बनी। तब समा को भी यकीन हो गया कि सबको अपने कर्मों का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है, चाहे देर से ही मिले। और वह आज पहली बार अम्मा के गले लगकर जी भर कर रो ली। यह देख डरा सहमा वीर भी उनके पास जाकर रोने लगा। तब अम्मा ने समा को चुप कराते हुए वीर को गले लगाकर कहा, तू क्यों रोता है मेरे लाल? तू तो मेरे बेटे की निशानी है। तुम्हें मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। जाने से पहले सारा इंतज़ाम करके जाऊंगी। इस तरह अम्मा ने दोनों बहुओं में न्याय किया और खुशी खुशी वीर और समा के साथ रहने लगी। इस तरह अम्मा को भी जायदाद के हिस्से का बोझ अम्मा के मन से उतर गया और वह काफ़ी साल जी गई और समा और वीर को ढेरों आशीर्वाद दे गई। और जो कुछ अम्मा के पास जेवर रुपए थे वो भी सब समा और वीर को ही देकर गई। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को अपना सब्सक्रिप्शन देकर मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं डेली अच्छी से अच्छी स्टोरीज़ लेके आपके लिए आती रहूं।
धन्यवाद।